इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुद्ध तथा मिश्रित करणियाँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुद्ध तथा मिश्रित करणियाँ। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में प्योर एंड मिक्स्ड सर्ड्स भी कहते हैं, प्योर एंड मिक्स्ड सर्ड्स। अब इसमें हमें पहचानना सीखना है कि कब कोई करणी शुद्ध करणी होगी और कब कोई करणी मिश्र करणी होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली कंडीशन है कि एक ऐसी करणी, ठीक है, जिसका एक परिमेय गुणनखंड संख्या 1 है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक करणी दी हुई है। ठीक है, 5 है, यहाँ पे रफ करके लिख देती हूँ मैं। 5 रूट में 16, ये हमारे पास एक करणी दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है क्या ये शुद्ध करणी है या मिश्रित करणी। ठीक है, तो जब किसी करणी का गुणनखंड क्या होता है, करणी के गुणा में अगर नंबर क्या है 1 है, मान लीजिए ये करणी है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 5 और 16 ये भी। जब किसी करणी के गुणा में उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 होगा और दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, दूसरा कोई गुणनखंड है नहीं, ये खुद अपरिमेय संख्या होगी। जब भी कोई नंबर करणी कब होता है, जब वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, तो वो क्या कहलाता है, शुद्ध करणी। मतलब हम इसको सिंपल टर्म्स में ये भी कह सकते हैं, अगर किसी करणी को सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको हम और सिंप्लीफाई, जितना वो दिया हुआ है उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो वो करणी क्या कहलाएगी, शुद्ध करणी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मिश्रित करणी कैसे पहचानेंगे या मिक्स्ड सर्ड्स कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कि कोई करणी दी हुई है, ठीक है, 2 रूट में 3, ठीक है, ये करणी दी हुई है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या ये शुद्ध करणी है या मिश्रित करणी है। ठीक है, तो मिश्रित करणी की कंडीशन हमारे पास ये होती है कि कोई करणी जिसमें 1 के अलावा उसका कोई और गुणनखंड हो, ठीक है, तो इस प्रकार की करणी क्या कहलाती है, मिक्स्ड करणी या मिक्स्ड सर्ड्स कहलाती है। ठीक है, ये दी हुई थी हमारे पास करणी, तो इस करणी में एक है, मतलब 2 एक गुणनखंड है इसका। ठीक है, गुणनखंड मतलब इसके गुणा में, ठीक है, 2 इसके गुणनखंड में है, उसके अलावा एक को हम अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, एक से हम किसी में भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी करणी में 1 के अलावा कोई नंबर भी गुणनखंड के रूप में मौजूद होगा, तो इस तरह की करणी क्या कहलाएंगी, मिश्रित करणी कहलाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी करणी में 1 के अलावा कोई और नंबर हो जो कि वो क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, उसके अलावा करणी के अंदर जो भी नंबर हो वो एक अपरिमेय संख्या हो, तो इस तरह की करणी क्या कहलाती हैं, मिश्रित करणी कहलाती हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आएगा कि कौन सी करणी शुद्ध है, कौन सी मिश्रित करणी है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि 3 क्यूब रूट में 15, अगर हम 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा। मान लीजिए हम 50 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 की टेबल से कटेगा ये 10 टाइम्स में, फिर 5 की टेबल से 2 टाइम्स में, फिर 1 में। तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 आ गया, यहाँ पे 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं। और करणी से बाहर नंबर कब आते हैं, जो भी इसकी घात है उतने के पेयर बनने चाहिए, तो मतलब 5 के 3 नंबर्स होने चाहिए, तब हमारे पास 3 3 के पेयर बनेंगे और 2 के। तो इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते और करणी के बाहर कोई नंबर नहीं आया, और इसके गुणा में भी क्या है, 1 है। ठीक है, 1 हम अपने आप से मान सकते हैं। तो इस तरह की करणी क्या कहलाएगी, शुद्ध करणी कहलाएगी। ठीक है, एक मिश्रित करणी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग।
जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 क्यूब रूट में ये 7 दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि ये शुद्ध करणी है या मिश्रित करणी है। तो मिश्रित करणी की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि जो भी करणी का नंबर होगा उसके बगल में एक के अलावा कोई और अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या जिसके हर में अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो हम 1 मान सकते हैं। सॉरी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने कि जो भी एक करणी है, ठीक है, उस करणी के बगल में जो भी नंबर हो वो एक परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या जिसके नीचे हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या हो तो उस तरह की करणी क्या कहलाती है? मिश्रित करणी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं 1 × 3 क्यूब रूट में 7। तो 1 के अलावा इसका एक और गुणनखंड है, तो इस तरह की करणी क्या कहलाती है? मिश्रित करणी। ठीक है, मिश्रित करणी कहलाती है। और ये नंबर क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसको और से ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय।